भगवान शिव 12 स्थानों में अपने सबसे पवित्र रूप में विद्यमान है। ये स्थान है ज्योतिर्लिंग। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ स्वयं शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी महिमा का बोध कराया था। ब्रह्मा ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी ने कहा कि मैं पालन करता हूँ। और तभी ये अग्नि का प्रचंड स्तंभ आसमान को चीरता हुआ प्रकट हुआ। ना शुरुआत थी ना अंत, और उस अग्नि स्तंभ में प्रकट हुए महादेव शिव शंभु भोलेनाथ महादेव। ये था ज्योतिर्लिंग का वो पहला दर्शन, वो रूप जिसमें शिव ने स्वयं को प्रकाश के स्तंभ के रूप में जगत के सामने प्रस्तुत किया। हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जिससे जुड़े हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उनका आध्यात्मिक महत्व और उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं भी, और उनसे जुड़े हुए वो गुप्त रहस्य जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये सभी स्थान सिर्फ मंदिर नहीं है, अपितु ये है शिव के उस तेज का प्रत्यक्ष दर्शन। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु उन्होंने केवल रोहिणी से ही विशेष प्रेम किया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा की। दक्ष प्रजापति ने बहुत बार चंद्रदेव को समझाने की कोशिश भी की, परंतु चंद्रदेव तो अपनी पत्नी रोहिणी के प्रेम में इतना डूब चुके थे कि उन्हें उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आता था। पर बाकी पत्नियों का क्या? दक्ष प्रजापति के बहुत बार समझाने पर भी, आग्रह करने पर भी जब चंद्रदेव को उनकी ये बात समझ में नहीं आई, तब इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया, तू धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा की कांति घटने लगी, संपूर्ण देवगण चिंतित हो गए, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भगवान शिव की तपस्या करो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। चंद्रदेव ने तपस्या की एक समुद्र के तट पर, जहां महादेव ने प्रकट होकर उन्हें शाप से मुक्ति दी। उन्होंने कहा हे चंद्र, तू मेरा अनन्य भक्त है, मैं तुझे फिर से पूर्ण रूप दूंगा, पर शाप पूरी तरह नहीं टलेगा, तुझ में घटने बढ़ने का चक्र हमेशा रहेगा। और यही कारण है जो हम देखते हैं कि पूर्णिमा को पूरा चांद होता है और उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या आ जाती है और पूरा चांद अंधकार में चला जाता है, परंतु उसके बाद फिर से बढ़ने लगता है और फिर पूर्णिमा आती है। इस क्रम का कारण दक्ष का वही शाप था। जिस प्रभास तीर्थ पर चंद्रदेव ने तपस्या की थी, यहीं पर प्रकट हुआ था ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जिसे चंद्रमौलेश्वर शिव के नाम से भी जाना जाता है, जहां शिव और शक्ति ने मिलकर लिया था वनवास, जहां स्वयं भगवान शिव बन गए थे गृहस्थ। वही स्थान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर अवतरित हुए, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो पुत्र प्रेम में एक पिता के रूप में प्रकट हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रद्धा, करुणा और भक्ति की जीवंत गाथा है। पर आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ कैसे हुई, कैसे यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग आया, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। एक बार माता पार्वती ने सोचा कि मैं अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेती हूँ, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो भी तीनों लोकों का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा, मैं उसका विवाह पहले करूंगी। ये सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो मूषक है, अगर मैं अपने इस वाहन पर बैठकर जाऊंगा तो कभी भी कार्तिकेय जी से नहीं जीत पाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने एक युक्ति लगाई। गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान महादेव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा मेरे लिए तो आप ही तीनों लोक हैं, इसलिए मेरी परिक्रमा तो आप पर आकर ही खत्म हो जाती है। ये देखकर महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। परंतु जब कार्तिकेय जी उस परिक्रमा को कर कर लौटे और उन्होंने यहाँ का ये हाल देखा,
तो वो बहुत क्रोधित हो गए और बहुत आहत भी हो गए। और इसके कारण कार्तिज्ञ जी कैलाश पर्वत को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर एकांत में चले गए और किसी से कोई भी वार्तालाप नहीं की। परंतु माता पिता तो माता पिता होते हैं, फिर चाहे वो भगवान हो या फिर हम मामूली मनुष्य। माता पिता का हृदय अपने पुत्र के लिए बहुत ही ज्यादा भावनाओं से भरा होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का हृदय भी पुत्र वियोग में द्रवित हो चुका था। इसीलिए वो स्वयं कार्तिकेय को मनाने के लिए उनके पास श्रेष्ठ पर्वत श्रृंगों में स्थित श्रीशैल पर पहुंचे और यहीं शिव ने ज्योति रूप में प्रकट होकर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाकालेश्वर के इतिहास की ओर कि पुराणों में महाकालेश्वर को लेके क्या इतिहास है और क्या कथा इससे जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के रूप में जानते हैं, ये नगरी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। एक समय चंद्रसेन नामक राजा, जो शिव भक्त भी थे, उन्होंने वहां पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छे तरीके से राज्य करना शुरू किया। वहां पर उन्होंने धर्म की स्थापना की, लोगों में धर्म का विश्वास बढ़ाया और बहुत अच्छे और सच्चे तरीके से वो वहां पर राज्य करते थे। परंतु वहां पर एक बार एक राक्षस दूषण, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, वह अवंती नगरी पर हमला कर देता है और सभी शिव भक्तों को सताता है और उन मंदिरों को भी नष्ट कर देता है। सभी नगरवासी भयभीत होते हैं और राजा चंद्रसेन शिव से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। वहां के ब्राह्मण का एक छोटा सा बालक, जिसका नाम श्रीकर था, भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। उसने ये सब देखकर शिवलिंग की उपासना करते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें इस दुष्ट राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। अपने परम भक्त की प्रार्थना सुनकर धरती से स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्याचारों को भला कैसे देख सकते थे? अपने भक्तों पर अत्याचार होता देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वहां पर भयंकर तांडव करते हैं और राक्षस दूषण का संहार करते हैं। उनकी यह भयंकर रूप लीला इतनी प्रचंड थी कि काल भी उनके आगे नतमस्तक हो गया। इसीलिए इस स्थान पर शिव को कहा गया महाकाल, जो काल से भी परे है, मृत्यु से भी ऊपर है, वो है महाकाल, जो नर्मदा के किनारे अपने रहस्यमय स्वरूप और अद्भुत कथा के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में स्थान का विशेष उल्लेख है। नर्मदा की कलकल धारा के बीच बसा एक दिव्य द्वीप, जहां ओंकार की ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड में गूंजती है। जहां शिव और शक्ति का मिलन हुआ, वहीं प्रकट हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों में वर्णित है कि एक समय विंध्याचल पर्वत को अपने बल और ऊंचाई पर अभिमान हो गया। उसने सोचा कि अगर वह सबसे ऊंचा पर्वत बन जाएगा तो देवताओं द्वारा सर्वप्रथम पूजित भी वही होगा। अभिमान में डूबा विंध्य पर्वत शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्षों तक केवल एक ही नाम का उच्चारण करता रहा, ओम ओम ओम, और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, वो अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। इसी तरह विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या वर मांगते हो। उन्होंने विंध्याचल के तप से प्रसन्न होकर कहा, जहां तुमने मेरा ध्यान किया है वहीं मैं ओंकार स्वरूप में सदा विराजमान रहूंगा। वहीं पर यह सुनकर कि भोलेनाथ यहाँ पर है, कुछ शिवगण और ऋषिगण भी आ गए। उन्होंने भी भगवान से वहीं पर अपने रूप को स्थापित करने का आग्रह किया। इसीलिए यहाँ दो पावन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुए, ओंकारेश्वर ओंकार रूपी शिव का प्रतीक और ममलेश्वर पार्थिव लिंग की उपासना का प्रतीक। एक और पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंशी वंश के पराक्रमी राजा मंदाता, जो कि भगवान श्री राम के पूर्वज भी थे, उन्होंने भी यहीं पर आकर तपस्या की थी। उन्होंने भी इसी धरा पर भगीरथ तपस्या करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर इस पवित्र स्थली पर शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठा ली। इसीलिए आज भी इस पर्वत को मंदाता पर्वत के नाम से जाना जाता है।
जहां शिव ने अधर्म का विनाश किया, जहां प्रकृति, शक्ति और भक्ति एक हो जाते हैं, वही है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की गहराइयों में छिपा एक दिव्य स्थल, जहां शिव ने राक्षस का संहार कर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया, ये है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार भीम नाम का एक राक्षस था, जो रावण के पुत्र कुंभकर्ण का बेटा था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और अब अपनी शक्ति के मद में इतना चूर हो गया कि उसने धर्म और मानवता को खतरे में डाल दिया। उसकी इस विनाश लीला को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव ने भीम से युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद शिव ने भीम का वध किया और वहां एक शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए। उसी को हम आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। नासिक की पवित्र भूमि पर, जहां गगन चूमती ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बहती है दक्षिण की गंगा, वहीं स्थित है एक ऐसा स्थान जहां शिव केवल भगवान नहीं, एक रहस्य है। जहां शिव का शिवलिंग नहीं, केवल उनकी आंख दिखाई देती है। जहां गुप्त गुफाओं में सृष्टि की रचना हुई थी, जहां से निकला था एक ऐसा हीरा जो आज भी श्रापित माना जाता है। एक ऐसा हीरा जो जिसके भी पास गया उसके जीवन में खलबली मचा दी। ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान है। उनका प्रतीक वहां पर स्थित है। तो आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की कहानी। यह ना सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि गौतम ऋषि, गंगा नदी और काल सर्प दोष जैसे कई पौराणिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। यहाँ शिव सिर्फ एक रूप में नहीं, बल्कि त्रिदेवता के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा के साथ पूजे जाते हैं। इसीलिए इसे त्र्यंबक यानी तीनों नेत्रों वाला शिव कहा जाता है। आखिर क्या कथा जुड़ी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से? क्या है वो पौराणिक कथा जो इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई? आइए आपको ये भी बता देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं, प्राचीन काल में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या यहाँ तपस्या कर रहे थे। अचानक एक बार अकाल पड़ गया और धरती पर भोजन व जल के लिए बहुत बड़ा संकट फैल गया। इस संकट से उभरने के लिए गौतम ऋषि ने तपस्या की। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उनको एक जल का कुंड दिया और कहा, इस कुंड का जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। उस कुंड को आज भी हम कुशाव्रत कुंड के नाम से जानते हैं। पर वहां के कुछ ऋषिगण इससे खुश नहीं थे, कुछ देवतागण भी इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इसके कारण गौतम ऋषि की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए देवताओं को और ऋषियों को उनसे बहुत ज्यादा भय लगने लगा और उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर उन्होंने एक चाल चली। एक बार जब गौतम ऋषि अपने खेत में हल जोत रहे थे थोड़ा अनाज उगाने के लिए, उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही बीमार गाय को उनके खेत में भेज दिया। वो गाय इतनी ज्यादा कमजोर थी कि जैसे ही गौतम ऋषि ने उस गाय को छुआ और कहा कि थोड़ा पीछे हो जाओ, वो गाय वहीं मर गई। इसी सब का तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे। वो सभी लोग वहां आए और गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगाने लगे। इस बात को सुनकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। अब गौतम ऋषि ने भगवान शिव का आवाहन किया और उनसे कहा कि मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए, ये मैंने नहीं किया है। भगवान शिव उनकी आराधना पर वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आपको इस गौहत्या का पाप नहीं लगा है, परंतु मैं आपकी इस आराधना और तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगिए क्या वर मांगते हैं। तब गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाएं और आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी कर दें। तब शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा माता को धरती पर उतारा। गंगा यहीं त्र्यंबक से प्रकट हुई, जिसे अब गोदावरी नदी के रूप में जाना जाता है, और भगवान शिव वहीं पर अपने ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। लेकिन ये कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंग से बहुत अलग है। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग में जहां शिवलिंग स्पष्ट दिखाई देता है, वही यहाँ
त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग हमेशा जलमग्न रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शिव 3 स्वरूपों में विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ जो शिवलिंग है वो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर स्थित है। और जब आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो शिवलिंग की आंख ही पहले दिखाई देती है, शिवलिंग दिखाई नहीं देता। पर और ध्यान से देखो तो लगता है जैसे 1 इंच के 3 अलग अलग लिंग विराजमान है, जिसे त्रिदेव का रूप माना गया है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। रावण, लंका का महाबली राक्षस, शिव भक्त था। उसने शिव को लंका लाने का निश्चय किया और वर्षों तक उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। यहां तक कि उसने अपनी गर्दन भी काट कर शिव को अर्पित कर दी। एक के बाद एक जब रावण ने 9 सिरों को अर्पित कर दिया, तब जैसे ही वो 10वें सिर को काटने लगा, तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसके 10 सिर को ज्यों के त्यों कर दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी और कहा कि ये शिवलिंग ले जाओ और मैं इसी में स्थित हूँ, इसे ले जाकर अपनी जगह स्थित कर देना। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मार्ग में कहीं भी तुम इस शिवलिंग को पृथ्वी पर नहीं रखोगे। यदि तुमने रखा तो ये शिवलिंग वहीं पर स्थित हो जाएगा, वहीं अचल हो जाएगा। और अंततः वही हुआ भी। रावण शिवलिंग को लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघु शंका निर्मित करने की आवश्यकता हुई। रावण को दिखा कि यहीं सामने से एक चरवाहा आ रहा था, तो वो अहीर चरवाहा जिसका नाम बैजू था, रावण ने उसको वो शिवलिंग को थमाया और कहा, मैं लघु शंका से निर्मित होकर आता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना और हाथों में ही पकड़े रहना। इधर बैजू अहीर ने ज्योतिर्लिंग को बहुत देर तक तो पकड़े रखा, पर बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे वहां से हिला नहीं पाया। और अब रावण निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया और यहीं पर वो शिवलिंग स्थापित हो गया। आज भी वो अंगूठे का निशान उस शिवलिंग में झलकता है। यही स्थान आज वैद्यनाथ धाम कहलाता है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को लौट गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुप्रिय नाम का एक बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजा और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वो भगवान शिव को ही समर्पित करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिव आचरण में ही तल्लीन रहता था, उसी में डूबा रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस बहुत ही ज्यादा अप्रसन्न रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी और वो चाहता था किसी भी तरह वो इस भक्त की इस पूजा अर्चना को रोक दे। वो इस बात का निरंतर प्रयास भी करता रहता था, लेकिन वो अपने सभी प्रयासों में असफल रहता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। कारागार में अन्य बंदियों को भी वो शिव भक्ति की प्रेरणा देता था। जब राक्षस दारुक को अपने सेवकों द्वारा इस बात का पता चला, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और अत्यंत क्रोध में कारागार में जा पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है? उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा।
उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय तो शिव भक्त था। वो दारुक के इस आदेश के बाद भी ना तो तनिक भी विचलित हुआ और ना ही भयभीत भी हुआ, और वो अपनी भक्ति में तब भी लीन रहा। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। भला भगवान शिव अपने भक्त की ये पुकार को कैसे न सुनते। तत्क्षण ही भगवान शिव वहां पर एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन दे के उसे अपना पाशुपत्र अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में इस स्थान पर एक बड़े सरोवर का निर्माण हुआ और ज्योतिर्लिंग उस सरोवर में समाहित हो गया। युग बीते और आया द्वापर युग, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस जन्म में इस शिवलिंग को अब इस सरोवर से बाहर निकलना था। ये सभी कुछ तो प्रभु की लीला ही थी। जब द्युत के खेल में कौरवों द्वारा पांचों पांडव को पराजित किया गया था, तो द्युत की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 साल के अज्ञातवास की सजा भी सुनाई गई थी। अपने इसी वनवास के दौरान सभी पांडव पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते भ्रमण करते करते वो अब यहाँ दारुका वन में आ पहुंचे। उनके साथ एक गाय भी थी और वो गाय रोज उस सरोवर में जाकर दूध देती थी। एक बार जब भीम ने ऐसा करते हुए गाय को देखा तो अगले दिन महाबली भीम ने उस गाय का पीछा किया और जाकर देखा कि ये गाय रोज जाकर उस शिवलिंग के ऊपर अपना दूध दे रही है, यानी शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही है। ये देखकर उन्होंने आकर ये सभी बातें पांडवों को बताई। अब पांडवों को पता चल गया था कि महादेव इस सरोवर में समाये हुए हैं। पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट कर दिया और भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और सभी ने उस शिवलिंग के दर्शन किए। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया और इसकी कथा के बारे में भी बताया, और उन्होंने कहा ये कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर भगवान नागों के देवता के रूप में नाग के रूप में विराजमान है। तब पांचों पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। ये समय था त्रेता युग का, जब धर्म और अधर्म के बीच संग्राम होने वाला था। राम रघुकुल शिरोमणि अपने आदर्शों के रक्षक लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र के तट पर खड़े थे। उनकी वानर सेना उत्साह से भरी थी, लेकिन श्री राम के मन में एक गहरी चिंता भी थी। श्री राम ने मन ही मन मंद स्वर में कहा, हे सागर, तुम्हारे इस अनंत जल के पार वह लंका है जहां अधर्म का अंधकार फैला हुआ है, परंतु क्या बिना भगवान शिव की कृपा के यह विजय प्राप्त हो सकती है? समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थी, मानो वे राम की चिंता का उत्तर दे रही हूं। और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से महर्षि अगस्त्य अवतरित हुए और उनके मुख पर ज्ञान और करुणा का ऐसा तेज था जो देखते ही बनता था। अगस्त्य ऋषि ने गंभीर और धीमी आवाज में श्री राम से कहा, शिव जो त्रिपुरांतक हैं, जिनकी कृपा बिना कोई भी विजय पूर्ण नहीं है, यहाँ इस पवित्र तट पर शिवलिंग स्थापित करो और उनकी आराधना करो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। लेकिन अब यहाँ पर 2 बहुत बड़े प्रश्न श्री राम के सामने खड़े हुए थे। पहला ये कि आखिर इस पूजा के लिए ये पवित्र शिवलिंग आएगा कहां से, और दूसरा ये कि इस पूजा को करने के लिए किसी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण की आवश्यकता है। वो ब्राह्मण यहाँ समुद्र तट पर कैसे आएगा? ये दोनों ही चिंता श्री राम को घेरे हुए थी। लेकिन श्री राम का युद्ध अधर्म के खिलाफ था, और ये तो इतिहास जानता ही है कि जब भी अधर्म के खिलाफ कोई भी युद्ध होता है तो जीतता तो धर्म ही है, तो किसी भी बाधा का ठहरे रहना तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इसका भी समाधान हुआ, जो हम आगे की कथा में आपको बताते हैं। राम जी ने अपने अनन्य भक्त श्री हनुमान को बुलाया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा,
पवन पुत्र हनुमान, तुम जाओ और हिमालय से दिव्य शिवलिंग लाओ, हम यहाँ शिव की आराधना करेंगे। हनुमान जी, जिनकी गति वायु के समान थी, हिमालय की ओर तुरंत उड़ चले। पहाड़ों को पार करते हुए वन, घाटियां और बर्फ की चोटियां कुछ भी उनकी गति को रोक नहीं सकी। हनुमान जी हिमालय पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग को चुना, विशाल और तेजस्वी। उन्होंने अपने कंधों पर उस शिवलिंग को उठाया और आकाश मार्ग से रामेश्वरम की तरफ लौटने लगे। लेकिन समय बीता जा रहा था, समुद्र की लहरें तेज हो रही थी और श्री राम ने पूजा के लिए शुभ मुहूर्त को पास आते देखा। तब श्री राम ने देखा कि हनुमान तो अब तक नहीं लौटे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त भी निकट आ चुका है। श्री राम ने मंद मुस्कान के साथ कोमल स्वर में कहा, हे प्रभु शिव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह रेत स्वयं शिवलिंग का रूप ले ले। और जैसे ही श्री राम ने समुद्र तट की पवित्र रेत को अपने हाथों से सवारा, वह रेत एक दिव्य शिवलिंग का रूप ले गई। एक अद्भुत प्रकाश उस शिवलिंग से प्रकट हुआ और वहां अदृश्य रूप में देवताओं की स्तुति गूंजने लगी। राम ने वह दृश्य देखा, उनकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता भर आई। श्री राम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महादेव, आपकी कृपा बिना यह विजय संभव नहीं है। इस पवित्र शिवलिंग को मैं अपनी भक्ति से पूजित करता हूँ। राम ने उस शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की। गंगा जल, चंदन, पुष्प और बिल्व पत्र अर्पित किए गए और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह शिवलिंग चमकने लगा और उसमें एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तभी भगवान शिव की गूंजती हुई गंभीर आवाज आई, हे राम, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ अवतरित हुआ हूँ। यह शिवलिंग अब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। शिव पुराण के अनुसार जब इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था और ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु, जो कि क्षीर सागर में तपस्या कर रहे थे, उनकी नाभि से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उन्हें ये लगा कि शायद इस पूरी की पूरी सृष्टि का स्वामी मैं ही हूं और उन्हें इस बात का घमंड हो गया। अब विष्णु जी कह रहे थे, क्योंकि मैं इस सृष्टि का पालनहार हूं, इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मैं ही हूं। इसी बात को लेके विष्णु जी और ब्रह्मा जी में आपस में विवाद हो गया। अब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भगवान शिव की स्तुति शुरू करी। जब वो लोग भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे, तब एक बहुत ही ज्यादा दिव्य रोशनी प्रकट हुई, जिसका ना आदि था और ना अंत था। वो रोशनी भगवान शिव की ही रोशनी थी। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी इस रोशनी के, इस दिव्य रोशनी के शिखर पर पहुंच जाएगा, वही आप दोनों में से श्रेष्ठ होगा। ये ज्योतिर्लिंग पूरे के पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। भगवान विष्णु वराह रूप में और ब्रह्मा जी हंस रूप में शिखर की ओर उड़ने लगे। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी उन्हें उस दिव्य स्तंभ का अंत, यानी कि उसका शिखर प्राप्त नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु समझ गए कि ये स्वयं शिव ही हैं। उन्होंने महादेव को नमन किया और अपनी हार स्वीकार की। किंतु ब्रह्मा जी तो अपने घमंड को लेकर बहुत ही ज्यादा अंधकार में थे। ब्रह्मा जी ने अहंकार से भरे हुए थे और उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी रखते हुए ये झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। तब भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने झूठ का सहारा लिया है, इसीलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और उन्होंने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि किसी भी पूजा में केतकी पुष्प का उपयोग नहीं किया जाएगा। शिव ने कहा, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। भगवान शिव ने उस ज्योतिर्लिंग का एक अंश पृथ्वी में स्थापित किया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। महादेव ने कहा, ये ज्योतिर्लिंग सृष्टि के आरंभ से अंत का अविनाशी रहेगा, यानी कुछ भी हो, प्रलय भी आ जाए, ये यही रहेगा। बर्फीली पहाड़ियों के बीच 11,755 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर, ये सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं है, आस्था का स्थल नहीं है, बल्कि ये मंदिर घिरा हुआ है कई रहस्यों से भी।
आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे केदारनाथ धाम, इस मंदिर के इतिहास में, जहां हम जानेंगे इस मंदिर के कई छुपे हुए रहस्यों के बारे में। इस मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भी कैसे वो ज्योत 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। 6 महीने तक आखिर उस ज्योत को, उस दीपक को कौन संभालता है और कैसे ये लगातार जलती रहती है 6 महीने तक, जब तक इस मंदिर के कपाट नहीं खुलते। और जब कपाट खुलते हैं तो ये सबको जली हुई ही मिलती है। क्या है रहस्य इस मंदिर का? ये मंदिर है केदारनाथ धाम। दोस्तों, भाई दूज के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वहां इतनी बर्फबारी होती है कि किसी का भी वहां रहना नामुमकिन होता है। इसीलिए भाई दूज के बाद केदारनाथ के धाम को, केदारनाथ के कपाट को बंद कर दिया जाता है 6 महीने के लिए, और फिर 6 महीने बाद वापस से कपाट खोले जाते हैं। लेकिन यहाँ रहस्य की बात यह है कि 6 महीने तक केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, उसके बावजूद भी अंदर वो दीपक हमेशा जलता रहता है। मंदिर में ऐसी ही साफ सफाई होती है जैसे कि रोज किसी ने वहां साफ सफाई करी हो और वहां पूजा अर्चना की हो। कहते हैं कि जब 6 महीने ये कपाट बंद रहते हैं तो गंधर्व और देवता यहाँ आकर शिव की पूजा और आराधना करते हैं। इसी से जुड़ी एक महान भक्त की कहानी भी केदारनाथ से जुड़ी है। कहते हैं कि एक भक्त जो कि केदारनाथ शिवजी के दर्शन के लिए पहुंचा था, उस वक्त कपाट बंद हो रहे थे। उसने वहां के पंडितों से आग्रह किया कि वो उन्हें शिवजी के दर्शन करने दें, पर पंडितों ने कहा कि नहीं, कपाट अब बंद हो चुके हैं। वो मायूस हो गया, लेकिन उसने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं शिव जी के दर्शन नहीं कर लेता, और वहीं रुक गया। रात को जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और वो सिकुड़ रहा था, तब एक अघोरी बाबा उस भक्त के पास आते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और उसके सर पर हाथ फिराते हैं। वो खाता है और जैसे ही वो सर पर हाथ फिराते हैं, उस भक्त को नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जब भक्त की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मंदिर के कपाट पंडित खोल रहे थे। वो दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है, आपने तो मुझे कल मना कर दिया था और ये कहा था कि ये कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे, और आपने एक ही दिन में इस कपाट को खोल दिया। पंडित जी ने उनसे पूछा, तुम तो वही हो ना जो आए थे दर्शन के लिए और कपाट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे? उसने हाँ में सिर हिलाया। उन पंडित ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस भक्त ने पूरी रात की व्यथा सुनाई कि कैसे एक अघोरी बाबा आए और उन्होंने सर पर हाथ फेरा, जिससे उसे नींद आ गई, और आज सुबह जब आंख खोली तो ये कपाट खोल रहे थे। ये सुनते ही पंडित जी उनके पैरों में गिर गए और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं महादेव के इतने बड़े भक्त को नहीं पहचान पाया जिसकी रक्षा करने के लिए खुद महादेव आए थे। उसने कहा कि तुम्हें महादेव ने सुलाया नहीं था, वो तो उन्होंने काल चक्र को ही ऐसे घुमाया कि पलक झपकते ही 6 महीने गुजर गए, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो। ये कथा बिल्कुल सच है। जानेंगे इस मंदिर के अद्भुत अस्तित्व और उसी से जुड़े हुए किस्से और कहानियों के बारे में, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। ये मंदिर केवल एक ऐसा मंदिर नहीं है जो सिर्फ भक्ति का प्रतीक हो, बल्कि ये इतिहास और विज्ञान के नजरिए से भी एक रहस्य है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।